हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जी हाँ, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है इसे हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। चलिए, तो एक एक करके सारी चीजें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए, तो पास्ट कंटिन्यूस किसको कहते हैं? जिसमें कोई काम भूतकाल में हो रहा था। जैसे मैं पढ़ा रहा था, है ना, मम्मी खाना बना रही थी, वे सुन रहे थे, हम उन्हें बता रहे थे। तो कोई काम भूतकाल में हो रहा था, या हम बोल सकते हैं हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में क्या आ रहा हो, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द हमको देखने को मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो अभी तक की क्लासेस में हमने सभी सभी टेंसेस प्रेजेंट के कवर किए हैं। साथ में लास्ट लेक्चर में हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनता है, और साथ ही साथ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए। चलिए, अब इस टेंस में हमें क्या समझना है, देखिए। तो इस टेंस में सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को यदि हम देखें तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है ये देखना। तो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अब इस टेंस की यदि हम बात करें तो इस टेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा वॉज और वर्ब। ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब ये वॉज वर्ब कब लगेगा ये आपको यहां पर पता चलेगा। देखिए, तो यहाँ वॉज दिया है। वॉज किसके लिए लगता है? ही, शी, इट, या फिर नेम आ जाए या आई सब्जेक्ट आ जाए तब आप क्या करोगे, या फिर और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो हमें क्या यूज करना है? वॉज। ठीक है, वर्ब किसके लिए होता है? यू, वी, दे, या फिर प्लूरल आ जाए तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है? वर्ब। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, जिन्हें हमें सब्जेक्ट्स के साथ में यूज करना होगा। आई होप यहां तक की चीजें आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, और इस टेंस में आपको एक और चीज याद रखना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है? आईएनजी फॉर्म, है ना। तो कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? आईएनजी। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है बेटा यहाँ पर? द कंपनी। द कंपनी कैसा है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या लेते हैं? वॉस। तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लिया? वॉस। वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो प्रोवाइड है, प्रोवाइड में क्या लगा? आईएनजी, तो ये क्या बना? प्रोवाइडिंग। और फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, द ट्रेनिंग। द कंपनी वॉज प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग। कंपनी क्या कर रही थी? ट्रेनिंग दे रही थी। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं। इसके बाद आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा इसे देख लीजिए। तो जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सबसे पहले अब सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, फिर नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? डैड बॉय। डैड बॉय मतलब वो लड़का। इसके बाद में ये सब्जेक्ट जो है ये कैसा है? ये सिंगुलर है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे? वॉज। वॉज के बाद में हमें नॉट का यूज करना है, नॉट। और वर्ब क्या है इसमें? टेकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द टिकट्स। वह लड़का टिकट्स नहीं ले रहा था, ऐसा इसका मतलब है। तो ये पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज किया जाता है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। थर्ड सेंटेंस हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही टेंस के लेक्चर 1 में ये चीज समझ ली थी कि कितने प्रकार के सेंटेंस हमें बनाने होते हैं। तो यदि आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो इसे आप जरूर देखिए ताकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो सके। देखिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले लिया जाता है ना। तो वॉज वर्ब लेंगे सबसे पहले हम लोग। तो यहां हम क्या लेंगे? वॉज और वर्ब। तो क्या लिया? वॉज। क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है द टीचर, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर हमें क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? टीच। टीच में आईएनजी लगा तो क्या बना? टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा यहाँ पर? यू। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो क्या शिक्षक तुम्हें पढ़ा रहा था, ये इसका मीनिंग होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन किया जाता है। देखिए, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग और क्या है। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब जिसमें प्रश्न भी किया जाए और मना भी किया जाए। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है देखिए। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा। तो सबसे पहले हम लेंगे वॉज वर्ब,
सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा? दिस पीपल है, इट मीन्स ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल है। ठीक है, फिर नॉट लेना है हमें, तो ये नॉट हम यहाँ पर लिख लेंगे किसके बाद? पीपल के बाद, ये नॉट। फिर वर्ब क्या है इसमें? ऑपरेट, ऑपरेट में आईएनजी लगा तो क्या बना? ऑपरेटिंग, और ऑब्जेक्ट है हमारा द मशीन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या ये लोग मशीन नहीं चला रहे थे, ये इसका मीनिंग है। क्लियर है? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस में देखा कि कैसे हम सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं, बनाते हैं। आइए और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देखते हैं। देखें, तो इसमें एक रूल हमें पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्या हमें पढ़ना है ये चीज। देखिए, तो सबसे पहले एक चीज याद रखिए, तो पहले हम रूल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रूल क्या है कि जब भी पास्ट में दो एक्शन की बात की जाए और दोनों एक्शन एक ही समय पर हो रहे हो, है ना, दो एक्शन एक समय पर हो रहे हो, उसको हम कहेंगे क्या? पास्ट कंटिन्यूस टेंस प्लस पास्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, नहीं आया समझ में? ध्यान से समझिए। जैसे मैंने बोला, इस रूल में क्या है कि एक ही समय पर दो एक्शन हो रहे हो, कब? पास्ट में। जैसे जब मैं पढ़ा रहा था तुम हंस रहे थे, है ना, जब पापा बुला रहे थे हम खाना खा रहे थे। दो एक्शन हो रहे एक ही टाइम पर, खाना भी बन रहा था और पापा बुला भी रहे थे। ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा था आप लिख रहे थे, तो पढ़ाना भी चल रहा है, लिखना भी हो रहा है। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा होगा पास्ट में। ठीक है, यहां तक। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? देखिए, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो है हमारा, इसकी शुरुआत होगी सबसे पहले, इसकी शुरुआत होगी सबसे पहले वाइल से। किससे होगी? वाइल से। तो सबसे पहले हम लेंगे वाइल, ये हमने लिया वाइल। फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस लेना है हमें, और फिर से वापस से क्या लेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो स्ट्रक्चर हुआ वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, जब दो एक्शन पास्ट में सेम टाइम पर हो रहे हो। क्लियर है यहां तक? देखिए, तो पहला एग्जांपल है यहां पर, क्या दिया एग्जांपल है? वाइल द टीचर वर वॉचिंग द मैच ही वॉज स्टडिंग, सॉरी, वाइल द चिल्ड्रन वर वॉचिंग द मैच ही वॉज स्टडिंग। जब बच्चे क्या कर रहे थे? मैच देख रहे थे, तब वो पढ़ रहा था। तो उधर मैच भी चल रहा है, देखना, इधर से क्या हो रहा है? पढ़ाई भी चल रही है। ठीक है, लेकिन कब? पास्ट में। सेकेंड, वाइल आई वॉज ऑपरेटिंग द मोबाइल यू वर वाटरिंग द प्लांट्स। जब मैं मोबाइल चला रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? पौधों को पानी दे रहे थे। ठीक है, तो एक यहाँ पर एक्शंस अलग अलग है, सेम टाइम पर हो रहे हो, तब क्या आएगा? वाइल, शुरुआत में वाइल आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। चलिए एक हम एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है, द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर इज द बॉयज वर सिटिंग इनसाइड एंड प्लेड कार्ड्स। लड़कियां घर के बाहर बैठी थी जबकि लड़के अंदर बैठे हुए थे, है ना, लड़कियां घर के बाहर खेल रही थी जबकि लड़के अंदर बैठे थे और कार्ड्स खेले। ये इसका मीनिंग हुआ। अब एक एक करके एक एक पार्ट को हम चेक करेंगे। देखिए कहां पर एरर है। तो क्या बोला? लड़कियां घर के बाहर खेल रही थी जबकि लड़के अंदर बैठे थे और कार्ड्स खेले। तो पहला जो पार्ट दिया है वर के बाद है, सेकंड पार्ट हमें दिया है किसके बाद? हाउस के बाद, और थर्ड दिया है कहां पर? वर के बाद, और फोर्थ दिया है कार्ड के बाद, और आखिरी नॉयर। तो यदि हम यहां पर देखें तो देखना, तो इन्होंने क्या बोला? प्लेड दिया है पार्ट नंबर डी में, यही हमारा एरर है, क्योंकि क्या बोला? जबकि लड़के अंदर बैठे थे और कार्ड्स खेले, तो कार्ड्स खेले नहीं, कार्ड्स खेल रहे थे। तो ये आईएनजी होना चाहिए यहाँ पर वर्ब का फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक? तो लड़कियां घर के बाहर खेल रही थी जबकि लड़के अंदर बैठे हुए थे और कार्ड्स खेल रहे थे। तो पार्ट नंबर 4 में हमारा एरर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो बाकी चीजें जो है वो हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों से इसे आप जरूर शेयर करें, और क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना
ना भूलें। ठीक है, तो इस चैनल पर लगातार मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी और शानदार तरीके से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।